इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं बिंदुसार के बाद का उत्तराधिकारियों के लिए संघर्ष के बारे में। बिंदुसार का शासन सामान्यतः 297 ईस्वी पूर्व से 273 ईस्वी पूर्व माना जाता है। 16वीं सदी के इतिहासकार तारानाथ कुछ सिंहली स्रोत और चीनी स्रोत को मिलाकर विवरण देते हैं कि बिंदुसार ने 16 राज्यों को परास्त किया, लेकिन इन राज्यों की चर्चा नहीं की है। वे लिखते हैं कि 16 राज्यों को जीतने के बाद बिंदुसार 2 समुद्रों का स्वामी बन गया। आधुनिक इतिहासकार बताते हैं कि चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद संभवतः चंद्रगुप्त द्वारा विजित क्षेत्रों में विद्रोह शुरू हो गया। फिर इसी क्षेत्र को बिंदुसार ने संगठित किया। बिंदुसार के काल में शुरुआत में चाणक्य ही प्रधानमंत्री था। हालांकि चंद्रगुप्त के अंत समय में चाणक्य ने संन्यास ले लिया। चाणक्य की कूटनीति का ही परिणाम था कि बिंदुसार इन क्षेत्रों को जीतने में सफल हुआ। बिंदुसार के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में खल्लाटक का नाम लिया जाता है। राधागुप्ता बिंदुसार का अंतिम प्रधानमंत्री था। बिंदुसार का यूनान से अच्छा संबंध था और सीरिया के शासक एंटिकोयस से बिंदुसार का भी अच्छा संबंध था। दोनों के बीच कुछ न कुछ आदान प्रदान होते थे। इसी संदर्भ में कहा जाता है कि बिंदुसार ने एंटिकोयस से दार्शनिक की मांग की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। बिंदुसार के शासनकाल के अंतिम समय में तक्षशिला में विद्रोह हुआ। तक्षशिला जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है, उस समय वहाँ का गवर्नर उनका पुत्र था, लेकिन वह विद्रोह को दबाने में असफल रहा। इसके बाद अशोक जो उज्जैन का गवर्नर था, उसको विद्रोह दबाने के लिए तक्षशिला भेजा गया। उसने विद्रोह को दबा दिया और बिंदुसार की मृत्यु 272 ईस्वी पूर्व हो गई। यह माना जाता है कि बिंदुसार के मरने के बाद उत्तराधिकारी के लिए युद्ध हुआ। युद्ध की भयानकता के बारे में विद्वानों के बीच काफ़ी मतभेद है। अशोक के अभिलेख में उत्तराधिकारी के युद्ध को काफ़ी भयानक युद्ध बताया गया है। तारानाथ के अनुसार अशोक ने अपने 6 भाइयों की हत्या की, लेकिन बहुत से विद्वान पुराने गाथाओं को ही महत्व देते हैं और बताते हैं कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारा, जिसमें उनके सभी सगे संबंधी शामिल थे। बिंदुसार की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी का संकट 4 वर्षों तक रहा। इसकी चर्चा सभी ग्रंथों में मिलती है। बहुत लंबे समय तक संघर्ष चलने का अर्थ यह है कि यह संघर्ष काफ़ी भीषण हुआ होगा। यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।